नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लास 10th में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों बिहार बोर्ड वाले के लिए, इन 10वां वाले के लिए हम मेंसुरेशन 3D यानी आयतन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अभी हम केवल थ्योरी वाली वीडियो बना रहे हैं। एक वीडियो बन चुका है थ्योरी से संबंधित, ठीक है, जैसे कि ठोस, घन और घनाभ का वीडियो बन चुका है। आज वाली वीडियो में आपको बेलन और शंकु के बारे में थ्योरी बताएंगे। हाँ, यदि आपको कुछ नहीं भी आता होगा ना, मैथ में एकदम बउआ होंगे ना, फिर भी आज आपको हम मैथ सिखा कर रहेंगे। बेलन और शंकु का फॉर्मूला आपको दिमाग में ठोक कर रहेंगे, रटना नहीं है, क्योंकि जिसको जितना रटिएगा ना वो बेवफा ही हो जाएगा। मतलब कि जिसको जितना याद कीजिएगा वो बेवफा हो जाएगा। इसलिए याद नहीं करना है, सीखना है ताकि हम दिल और दिमाग में बस जाए। तो आज हम आपको दिल और दिमाग में ठोकने आए हैं। आपको फार्मूला जिंदगी भर रटते होंगे, याद नहीं होता होगा, लेकिन आज के बाद आपको फार्मूला एकदम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो के अंतिम में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। इससे करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बना कर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। हम गर्दा उड़ा देंगे मैथ के। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए बेलन के बारे में थोड़ा हम इसका थ्योरी जान लेते हैं। बेलन, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो बेलन के बारे में जान लीजिए। रोटी सेके वाला बेलना नहीं, ये दूसरा बेलना है। वो बेलना से समझ ही रहे क्या होता है ऐसे, ठीक है। ये बेलन ध्यान दीजिएगा, ये बेलन हो गया, ये बेलन के हम इमेज बना रहे हैं, ठीक है। चलिए यही हो गया बेलन, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ये बेलन हो गया दोस्तों, ठीक है। ये बेलन हो गया। ध्यान दीजिएगा नीचे में जो पेनिया में होगा ना, पेनिया, ये पेनिया जो है वो गोल होगा, तब गोल तब वृत्त होता है। अब वृत्त के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं। वृत्त का ही केंद्र हो गया, और केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो यह जो है परिधि है ना गोल का, और ये हो गया केंद्र, और केंद्र से परिधि को छुआ दिए, ये हो गया त्रिज्या। तो पेनिया में एगो वृत्त जैसा होगा इसमें, ठीक है। तो वृत्त का ही केंद्र हो गया, और केंद्र से परिधि को छुआ दे रहे हैं तो त्रिज्या हो गया। फिर यह वृत्त का केंद्र हो गया, ऊपर में ही वृत्त है, केंद्र हो गया, और केंद्र से परिधिया को छुआ दिए तो हो गया त्रिज्या, मतलब आर, इसको आर बोलते हैं। अब पूरा ऐसे कर दिए, इसको ऐसे ऐसे कर दिए तो ये हो गया ऊंचाई, मतलब बेलन के हाइट हो गया, ठीक है। तो बेलन के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, बेलन से क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, ध्यान दीजिए किस पर आता है। आपसे पूछ देगा बेलन का आयतन, आयतन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वीडियो में एकदम बने रहिए, आपको दिमाग में ठोक के रहेंगे भाई साहब, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछ लेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, या आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे देगा। ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है, हो गया। बस इतना ही चीज आपसे पूछा जाएगा। इसी में त्रिज्या पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा, अलग बात है, लेकिन इतना ही पे क्वेश्चन आपको रहेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले समझ आइए। जब हमको लिए दिए कि दिल में और दिमाग में ठोक देंगे, तो भैया ये बेलन है, क्या है, ये बेलन है, बेलन, इसी को मानते हैं, बोलते हैं बेलन। न इधर से छेद रहेगा न इधर से छेद रहेगा, ठोस बेलन। एक खोखला बेलन भी होता है, आपको आगे क्वेश्चन में आएगा तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये बेलन हो गया। बेलना में जितना गोलाई इधर है उतना ही गोलाई इधर रहेगा। देखने में भले छोटा लग रहा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा पूरा कि जितना इधर वृत्त है उतना ही इधर वृत्त है, ठीक है। दोनों पर समान आकार के हैं, ठीक है। तो इसका आयतन पूछ देगा। तो आयतन तो हम पहली वीडियो में बताए हैं कि आयतन क्या होगा। तो सीधा सी बात समझिए, इसको छेद करके इससे जितना पानी डाल देंगे और जितना पानी अट जाएगा पूरा ऊपर लबेलब, यही आयतन हो गया। सीधा सी बात समझिए, इसका वजन जो हो गया वो आयतन हो गया, ठीक है, भोजपुरी भाषा में। तो ध्यान दीजिए आयतन कैसे निकालेंगे। तो पिछली वीडियो में बताए हैं,
दुनिया के ऐसा इमेज, मतलब दुनिया का कोई ऐसा फिगर जिसका पेनी और ऊपर का सिरा दोनों समान आकार के होगा, तो पेनी का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। जैसे कि समझिएगा, बेलन में जैसन के वृत्त नीचे में रहता है वैसन के वृत्त ऊपर में भी रहता है, जैसन के यहाँ है इसी तरह इधर भी है। तो इसका आयतन निकालने के लिए आधार के क्षेत्रफल, आधार किसको, पेनिया के बोल रहे हैं, आधार जिस पे खड़ा है इसे, ठीक है। तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। दुनिया का कोई ऐसा फोटो जिसका पेनी और ऊपर का सिरा समान आकार के हो, तो उसका आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। भैया हो, तो आधार में एगो वृत्त है, इसमें समझ रहे हैं कि नहीं है, समझ रहे हैं। तो आधार में एगो वृत्त है, तो वृत्तवा का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल भैया होता है पाई आर स्क्वायर। हम तो बोल रहे हैं कि आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो इसका ऊंचाई कितना है, एच, तो एच लगा दीजिए। अब आ गया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए। आपसे कोई पूछेगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, भैया समझ गए। चलिए आगे देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ किसको बोल रहा है, देखिए ये आरी जो है ना, ये ऊपर को नीचे को छोड़ दीजिए, जो बचा नहीं देखिए ये वाला जो नचा रहे हैं, ये वाला है ना, ये सब इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, तो इसका परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। इसमें भैया ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये चारों लाल का जो दिख रहा है सबका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बता दीजिए, तो आप बोलिएगा 2 पाई आर एच। सीख गए होंगे, यदि सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण बोले तो सब पृष्ठ, सब पृष्ठ, तो इसका हिसाब ले लीजिए और नीचा ऊपर सब जोड़ दीजिएगा तो ये वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है। तो अभी तो हम पढ़े हैं कि चारों साइड के क्या होगा, 2 पाई आर एच, यही ना होगा इसका ललका के, इसका 2 पाई आर एच संपूर्ण मतलब सब होता है। अब एगो वृत्त ऊपर में है या एगो वृत्त नीचे में है, ठीक है, ठोस है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त लगा हुआ है, नीचे एगो ऊपर, ये आरी वाला कितना निकल गया, इतना। तो नीचे में एगो वृत्त है, एगो ऊपरों वृत्त है, इस सब का मान निकला, इस सब का, ठीक है, सब का, इस सब का। तो इस सब क्या है, ये घास रही क्या है, क्षेत्रफल ना है। तो एगो नीचे वृत्त हुआ, एगो ऊपर, तो एगो के पाई आर स्क्वायर, तो दूगो कितना, तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा तो संपूर्ण हो गया, ठीक है, संपूर्ण। तो यहाँ देखिए 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इधर 2 पाई आर बाहर निकल गया, एच बच गया, तो एच यहाँ लिख दीजिए प्लस 2 पाई, एगो आर बाहर चलाया, एगो आर अंदर में बच गया। मतलब कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। समझ गए, समझ गए भाई, तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है, बहुत गर्मी भर रहा है। तो बेलन के बारे में इतना ही है, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को फार्मूला समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो गर्दा उड़ाएंगे इसको, ठीक है। आप फार्मूला रटिएगा नहीं, याद नहीं कीजिएगा, याद करवाना रहता तो हम डायरेक्ट बोर्ड पर लिख देते, लेकिन यहाँ सीख लीजिए, हम सिखाने के फेर में हैं। चलिए आते हैं शंकु पे, आते हैं अब, ठीक है। एक्स में तो हर चीज मिट जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। चलिए अब आइए शंकु। शंकु को इंग्लिश में भैया कोन बोलते हैं, ठीक है, शंकु। तो शंकु कैसा होगा फोटो उसका, शंकु का फोटो जरा देख लीजिए, जरा सा ढूंढ लूँ मैं, अरे नारे नारे ना। चलिए यही हो गया शंकु। तो शंकुआ में भी एगो भैया नीचे में वृत्त है, शंकुआ में भी
नीचे में एक वृत्त है तो वृत्त का ये हो गया केंद्र, तो उसी तरह यहाँ केंद्र हो गया। ठीक है, आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, ये जो है गोल नहीं है लेकिन गोल है। अब अंडा जैसा दिख रहा है लेकिन गोले है। ठीक है, लेकिन वह क्या है, गोल है। तो ये वृत्त केंद्र हो गया, ये परिधि हो गया। तो केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा क्या होगा, त्रिज्या। तो यहाँ भी हम केंद्र से परिधि को छुआ दे रहे हैं, ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, और ये इसको क्या बोलेंगे, ये जो ऊंचाई अभी पढ़े हैं बेलन वैसे था, तो इसको ऊंचाई बोलते हैं, मतलब एच बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई हो गया एच। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल से दर्शाते हैं। टोपी है क्या बर्थडे वाला दोस्तों? ये जो होता है शंकु जो होता है, होली वाला टोपी देखे हुए हैं, होली में भी पेन के हम लोग आते हैं, रंग खेलते हैं। फिर बर्थडे में भी तो पहनते हैं, बर्थडे में। तो वही शंकु टोपिया जो है ना, उस शंकु के आकार के है। ठीक है, उस शंकु के आकार के है। अभी हमारे पास में टोपिया उपलब्ध नहीं है। ठीक है, टोपिया था मेरे पास में, लेकिन खराब कहीं पे बच्चा से फेंक दिया, तो इसको आर बोल दिए त्रिज्या, इसको ऊंचाई बोल दिया, इसको एल बोल दिए। तो एल के मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, स्लांट हाइट इसको बोला जाता है। तिरछी जो है ना, इसको स्लांट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया हाइट, हो गया ये हो गया त्रिज्या। तो शंकु से क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। शंकु से क्या क्या पूछा जाएगा, शंकु का आयतन पूछ लिएगा आपसे, शंकु का आयतन। ठीक है, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ लेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे। फिर आपसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे, या आपसे शंकु का कुल पृष्ठ बोल देगा या संपूर्ण बोल देगा, कोई बात नहीं है। कुल तो यहाँ लिखिए दिए। शंकु का तिर्यक ऊंचाई पूछ देगा आपसे। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में एल। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों शंकु का आयतन क्या होगा, तो इसमें जितना पानी अट जाएगा, मान के होली की टोपी ले लीजिए और उसमें पानी जितना पटा दीजिए, पूरा भर गया, वही आयतन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ ठोस शंकु है। ठीक है, भीतर होलिया लेकर खाली ना है, होलिया वाला रहता है कि सब माथू सब घूस जाता है, लेकिन इसमें नहीं, ये पूरा पैक है, लेकिन टोपिए के आकार के है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो अभी हम बताए हैं कि कोई ऐसा फिगर जिसका पेनी और ऊपर के सिरा समान आकार के हो, तो उसका आयतन निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करना पड़ता है। लेकिन इसमें तो वैसा बात नहीं है, इसमें वैसा बात दिख रहा है, नीचे में वृत्त है, ऊपर में थोड़ा वृत्त है, तो इसका आयतन निकालने के लिए आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे भैया जी। अभी क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं बेलना धरे वाला हाथ में मोबाइल शोभता। ठीक है, चलिए ये क्या पढ़े हैं, बेलन पढ़े हैं ना। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको सटाइए, ऐसे कर दिए, इसको ध्यान दीजिए, ऐसे कर दिए। ठीक है, तो कई भाग में ये बेलन जो था वो कई भाग में बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बट गया, 3 भाग में बटने गया। अच्छा, बेलन का आयतन अभी ये पढ़े हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कई भाग में बट गया, जब इसमें शंकु बनाती है तो कई भाग में बट गया, 1 2 3 भाग में बट गया। चलिए, तो 3 भाग में बट गया, तो इसको मिटा दीजिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए ना कैसे समझ में आएगा। चलिए, तो 1 2 भाग में मिटा दिए, एक के भाग में ना है, 3 भाग था, बेलन का 3 भाग था, तो 1 2 3 भाग में बट गया था जब शंकु बना है। तो 3 भाग में ये कई भाग है, कई भाग शंकु कई भाग है, एक के भाग ना है, 1 भाग है। कितना भाग में, तो 1 2 3 भाग में, तो बट्टा में 3 कर दीजिए। यानी शंकु का आयतन हमको पता चल गया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि बेलन का आयतन का 1/3 शंकु का आयतन होता है, क्योंकि 3 भागों में बट जा रहा है। आप देखे होंगे 1 2 3 भाग में बट गया, तो 3 भाग में 1 के भाग है, कितना भाग में, तो 3 भाग में, तो 3 बट्टा में लिखे। ठीक है, यानी कि शंकु का आयतन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलन का आयतन का 1/3 कर दीजिएगा, शंकु का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ।
तो वक्र पृष्ठ क्या है, टोपिया जो रहता है पीला पीला आड़ी से ना दिखता है, ये जो है ना ये तिरछा जो गोल का रहता है, ऐसे बोला है गोल का रहता है ना, वही वक्र पृष्ठ है। तो उसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला आता है पाई आर एल। क्या आएगा, पाई आर एल, क्या कि एक वृत्त है, ठीक है, पाई आर एल हो गया। इसको याद रखिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई आर एल होता है, ठीक है, एल है तिर्यक ऊंचाई। चलिए अब ध्यान दीजिए, शंकु का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब सारा, संपूर्ण मतलब सारा, तो आरी आरी जो पीला पीला रहता है उसका मान क्या है, पाई आर एल है। और नीचा में तो एगो वृत्त है, नीचा में एगो वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्र में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त है इसलिए एक लिखे हैं, जोड़ दीजिएगा तो संपूर्ण हो गया, आरी वाला का ही हो गया, अब नीचा वृत्त है उसका ही हो गया। अब देखिए पाई आर दोनों में, तो पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ एल बचेगा प्लस 2 बार था, एक बार बाहर निकल गया तो एक बार बचेगा। यानी आपसे पूछेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब आपसे तिर्यक ऊंचाई भी पूछा जाता है, इस बार के एग्जाम में पूछा गया है तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा कैसे हम निकालेंगे इसे। ये क्या हो गया, ये शंकु हो गया, क्या हो गया शंकु, शंकु का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया आर, और ये क्या हो गया शंकु के, ये हो गया ऊंचाई, ये क्या हो गया एल। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं, ये एल निकालना है हमको। तो चलिएगा देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, चलिए इसको ही मिटाते हैं। अब देखिए क्या बच गया, तो भैया ये एगो समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को भैया कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। ये बात आप लोग सदियों से जानते होंगे क्लास 5 से, ठीक है। तो हमको एल निकालना है, एल क्या है, कर्ण है यहाँ, तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग, मतलब एच स्क्वायर और आर स्क्वायर वर्गों का योग के बराबर होगा ई। तो कर्ण यहाँ क्या है, कर्ण की जगह हम यहाँ एल लिख देते हैं, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर को उधर रूट चढ़ेगा, यानी कि एल बराबर क्या आया फॉर्मूला, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए एक बार हम रिवाइज आपको करा देते हैं, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलन का आयतन का 1/3। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस इतना ही चीज़ आपसे पूछा जाएगा शंकु में, ठीक है। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में यदि आया है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का थ्योरी लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्रदर एंड सिस्टर।